देखो, एक व्यापारी 120 नारंगी 495 रुपये की लागत पर खरीदता है। उसमें से 30 नारंगी 20% प्रॉफिट पर और शेष नारंगी 10% लॉस पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ, हमें पता लगाना है। अगर हम इस 495 को टारगेट मान के क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए बिना उसे देखे हम लोग इसके आंसर को निकालेंगे। थोड़ा ध्यान लगाना। टोटल हमारे पास 120 नारंगी है, जिसमें से 30 नारंगी 20% प्रॉफिट पर और शेष 10% हानि पर। तो 120 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा 90। ये 30 हमें प्रॉफिट पर बेचा और 90 हमने लॉस में बेचा। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे हम लोग। तो इसको अगर 30 से कटाएंगे तो ये 4 यूनिट होगा। इसको 30 से कटाएंगे तो 30 से कम 30, आइए 30 तिया 90। तो अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टोटल नारंगी 4 यूनिट, जिसमें 1 यूनिट 20% प्रॉफिट पर और 3 यूनिट 10% लॉस पर बेचा। अब थोड़ा ध्यान लगाना। ये 1 यूनिट 20% प्रॉफिट पर बेचा तो 20 एकम 20, यानी हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। ये 3 यूनिट 10% लॉस पर बेचा तो 10 तिया 30, यानी 30% का हमें लॉस हुआ। एक में 20% का प्रॉफिट, एक में 30% का लॉस। तो अल्टीमेटली हमें इन दोनों को मिला के 10% का लॉस हुआ। ये 10% का लॉस टोटल पर हुआ और टोटल 4 यूनिट है। इसलिए हमें टोटल लॉस निकालने के लिए इस -10% को 4 से डिवाइड कर देंगे तो -2.5 आएगा, यानी अल्टीमेटली हमें 2.5% का लॉस हुआ इस पूरे व्यापार में। मैंने समझाने के लिए भले ही इसको थोड़ा लिखा है, लेकिन